जय हिंद दोस्तों। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 172 तक लास्ट देखे थे। आज हम लोग 173 से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीट कर देंगे। अब यकीन मानिए एक सवाल यहाँ से आना तय है। आपके एनटीपीसी जो 5 जून को पेपर होने वाला है, 5 जून से होने वाला है। ठीक है, सारा का सारा कंसेप्ट आपको कल के लेक्चर में बता चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे तो जाके देखिए, चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है। ठीक है, इस सवाल को देखिए। कहता है कि यदि द्विघात समीकरण के दो मूल x बराबर 1/7 और x बराबर -1/8 है तो इस समीकरण को किस प्रकार लिखा जा सकता है। चारों ऑप्शन में देखिए तो आप देखने से ये चीज समझ पाएंगे कि भाई साहब ऑप्शन में ना फैक्टर दिया हुआ है, मतलब फैक्टर निकालना है। भाई साहब x का जो वैल्यू है वो आपका दिया हुआ है। आप यहाँ पे देखिए x का वैल्यू दिया हुआ है आपका 1/7 और यहाँ पे भी x का वैल्यू दिया हुआ है 1/8। मतलब दोनों का दोनों मूल दिया हुआ है, दोनों का दोनों मूल दिया हुआ है, फैक्टर ही तो निकालना है। तो बड़ा ही सिंपल है कि x बराबर 1/7 है तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 1/7 बराबर 0। बोले सर ठीक है। यहाँ पे x बराबर -1/8 है तो हम इसको लिख सकते हैं, इधर लेके आएंगे तो प्लस का 1/8 हो जाएगा और बराबर 0। एक फैक्टर ये, एक फैक्टर ये। अब जरा इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7x -1 और ये 7 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 0। ये हो गया 8x +1 और ये 8 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो भाई साहब 0। यही ना दोनों फैक्टर हुआ जी। 7x -1 इंटू 8x +1 बराबर 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपना मिल जाएगा। तो 7x -1 और 8x +1 ऑप्शन डी अपना आंसर हो गया। एनटीपीसी में आया हुआ सवाल है। आगे बढ़ जाइए। इसमें भी दो x का दोनों वैल्यू दिया हुआ है, फैक्टर पूछा हुआ है। तो भाई साहब x बराबर 1/11 है तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 1/11 बराबर 0। इसको इधर लेके आए। सिमिलरली x का वैल्यू -1/9 है तो हम इसको इधर लेके आएंगे, प्लस में 1/9 बराबर 0। सेम काम करना है। ये हो जाएगा 11x माइनस का 1, जो एलसीएम 11 है 0 के साथ मल्टीप्लाई होके 0 बन जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 9x प्लस का 1 बराबर 0। तो सर एक फैक्टर 11x -1, दूसरा फैक्टर 9x + 1। तो 11x -1 और 9x + 1 ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। करते जाइए। और भाई साहब लेक्चर को थोड़ा शेयर मारो, चैनल पे सपोर्ट दिखाइए। एनटीपीसी में मैथ में टेंशन नहीं होगा। सारा इंपॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक आपको करवा दिया जाएगा 5 तारीख से पहले तक। ठीक है, अभी एक लेक्चर आप लोग के लिए आने वाला है ज्योमेट्री का कंप्लीट थ्योरम का रिवीजन। कंप्लीट थ्योरम का रिवीजन विथ एग्जाम्पल एक ही वीडियो में आपको देंगे। ठीक है, और वो सारा का सारा आपका रिवीजन हो जाएगा। फिर से एक और सवाल है तो भाई साहब ये आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़ दे। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो सर x बराबर 1/2 है, मतलब ये हो जाएगा 2x -1। तो 2x -1 ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ये हो जाएगा 3x +1, 3x +1 इसमें नहीं है तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कंसेप्ट कल के लेक्चर में बता दिए हैं आपको, नहीं देखे तो देखिए जाके वीडियो को। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। टाइम बचाना है। देखिए कितना आसान सा सवाल पूछ लिया है, लोग इसको सोल्व करने लगेंगे। भाई साहब कहता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 8x - m बराबर 0 का एक मूल 5/2 दे दिया है। तो भाई साहब इस इक्वेशन को जब सोल्व करेंगे तो x का 2 वैल्यू आएगा, उसमें से x का एक वैल्यू दे दिया है 5/2 और x का दूसरा वैल्यू भी पूछा है, दूसरा वैल्यू भी पूछा है। तो भाई साहब x का 2 ही वैल्यू होगा, एक वैल्यू 5/2 दे दिया है, एक वैल्यू और आएगा। तो भाई साहब एकलौता ये ऑप्शन है सी जिसमें 5/2 है और -15/2 है, मतलब एक वैल्यू तो 5/2 है, एक मूल तो 5/2 होगा। तो भाई साहब दूसरा मूल -15/2 हो जाएगा। सोल्व करना ही नहीं था इसको।
है ना। 3 मूल तो इसका होगा नहीं, 2 ही मूल होगा। यदि द्विघात समीकरण की 2 मूल अल्फा और बीटा है, जहां अल्फा प्लस बीटा बराबर 8 है और अल्फा माइनस बीटा बराबर 2 है। देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर 8 दे दिया है, ये चीज बताया है, और अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना है, 2 दे दिया है ना। तो सर यहां से इन दोनों को जब सोल्व करेंगे तो सर अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, बोले सर 8 2 10, 10 को 2 से भागा देंगे 5, और बीटा बराबर कितना हो जाएगा सर, 8 में 2 गया 6, 6 को 2 से भागा देंगे 3। लीजिए अल्फा 5 है तो बीटा मेरा 3 है। अब कह रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के बताइए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला क्या बताए थे, एक बार देख लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का जोड़ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब देखिए अल्फा 5 है बीटा 3 है, बना दो इक्वेशन, बना दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 5 और 3 8, 8x प्लस 5 3 15 बराबर 0। किस ऑप्शन में है ये, किस ऑप्शन में है, जरा ध्यान से देखिए। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 15, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा भाई साहब आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। सिंपल सवाल, और सवाल आएगा यहां से, ध्यान से समझते जाइए, है ना। आगे देखिए, कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा इस बहुपद के 2 शून्यक हैं, इस द्विघात, ये जो आपका द्विघातीय बहुपद है इसका 2 शून्यक है अल्फा और बीटा, तो कह रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा का पावर -2 प्लस बीटा का पावर -2 का वैल्यू क्या होगा। जरा ध्यान से समझो, ध्यान से समझो कि अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है तो सर अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, मूलों का जोड़। यही चीज हम कल भूल रहे थे बताना, ठीक है। तो ये होता है -b/a, ठीक है, आपको ठीक से बता देते हैं, है ना। ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0, और इसके 2 रूट है, 2 मूल है अल्फा और बीटा। तो याद रखना है अल्फा बराबर -b/a होता है, और सर बीटा बराबर c/a होता है। अब इसका कंपैरिजन हम कर देते हैं आपका इससे। एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6 बराबर 0। तो भाई साहब हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा का पावर -2 प्लस बीटा का पावर -2 का वैल्यू निकालना है। 2 ही चीज हम लोगों को मालूम होता है, एक मालूम होता है अल्फा बराबर होता है, सॉरी अल्फा नहीं, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, ये मिस्टेक हो गया। अल्फा प्लस बीटा बराबर मूलों का जोड़ और ये मूलों का गुणनफल, यही 2 चीज आपको पता होता है, ठीक है, यही 2 चीज हम लोगों को पता होता है। अल्फा प्लस बीटा -b/a और अल्फा इंटू बीटा c/, यही चीज हम कल भूल रहे थे। हम सोच रहे क्या बताना भूल रहे, यही चीज हम मिस कर रहे थे कल, ठीक है। तो भाई साहब जरा इसको ध्यान से देखिए, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होगा, बोले सर ठीक है, और नीचे a का पावर -2 है तो 1/अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये 1/बीटा स्क्वायर हो जाएगा, बोले सर ठीक है। ध्यान से देखिए, जब नीचे वाले को सोल्व करेंगे तो सर यहाँ बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर होगा, बोले सर ठीक है। जब इसको सोल्व करेंगे मेरे भाई तो यहाँ पे बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर होगा, और नीचे क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, और ये अल्फा इंटू बीटा घूम के कहाँ चला जाएगा, बोले सर ये ऊपर चला जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। और अब ध्यान से देखिए जरा कि ये ऊपर नीचे कट जाएगा, बोले जी सर, मतलब हमें अल्फा इंटू बीटा का ही तो वैल्यू निकालना है और उसी से अपना उत्तर आ जाएगा। सर अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। अब इसमें c क्या है, बोले सर c है 6, अल्फा इंटू बीटा
बराबर होता है सी बटा ए। और सर इसमें सी मेरा क्या है, बोले सर इसमें सी है मेरा 6 है, और सर इसमें ए मेरा क्या है, बोले सर 1 है। सॉरी यहाँ पे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर होगा ना, एलसीएम अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर होगा ना, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख दिए अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, बोले सर ठीक है। तो ये 6/1 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, बोले सर 36 आ जाएगा। 36 हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। यही चीज हम कल भूल रहे थे, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल कहता है कि अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है। तो सर अल्फा स्क्वायर और कहता है कि तो वह समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका दो मूल अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। तो भाई साहब अगर इसका मूल इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4 बराबर 0, इसका दो रूट है अल्फा और बीटा। तो सर अल्फा प्लस बीटा हम क्या लिख सकते हैं, बोले सर माइनस का b बटा ए। माइनस का b बटा ए कहने का मतलब 7/2, बोले सर ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा हम क्या लिखेंगे, बोले सर c बटा ए। c बटा ए कहने का मतलब है माइनस का 4/2, और माइनस का 4/2 मतलब क्या, -2। ये चीज यहां से निकाल सकते हैं, लेकिन हमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है जिसके रूट अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें x का दो वैल्यू अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है, ठीक है। तो सर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा कैसे, वो बनेगा सर x स्क्वायर माइनस मूलों का जोड़ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, बोले सर ठीक है, बराबर 0। यही वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग को निकालने के लिए बोला है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 7/2 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है -2, -4/2 मतलब -2, ठीक है। तो भाई साहब हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालना है ना। एक फॉर्मूला बताते हैं सर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, सबको पता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। 2ab को हम अगर इधर ले जाएं तो अल्फा प्लस बीटा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, बोले सर ठीक है। अब आप a के जगह पे अल्फा और b के जगह पे बीटा रख के देखो, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो कि सर अल्फा प्लस बीटा मेरा कितना है, बोले सर 7/2 है। तो यहाँ पे 7/2 का स्क्वायर मतलब 49/4 होगा, -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो सर 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या है, बोले सर -2 है। तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 2 दूना 4 हो जाएगा। जब इसको आप सोल्व कीजिएगा तो ये 4 चौके 16 और 49, बोले सर 65/4 हो जाएगा। मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के जगह पे क्या लिखेंगे, 65/4। तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 4 नहीं, हाँ 4, 65/4, बोले सर ठीक है, इंटू x प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। सर अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर को हम अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, बोले सर लिख सकते हैं, ये तो एकदम सिंपल समझदारी वाला बात है। तो सर अल्फा इंटू बीटा क्या है, -2 का स्क्वायर प्लस सर प्लस का 4 बराबर 0। अब आप जरा ध्यान से देखो, यही मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, लेकिन ऑप्शन में तो नहीं है। किया क्या है, सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है, दोनों तरफ 4 का मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस ये 65/4, 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 कट जाएगा, ये होगा 65x प्लस 4 चौके 16 बराबर 0। ध्यान से देखिए कौन से ऑप्शन में है, 4x स्क्वायर माइनस 65 प्लस 16, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये काम
करना पड़ेगा भाई साहब, ठीक है। फिर से देखो सेम सवाल है, दोनों का दोनों क्या है, सेम सवाल है। अब देखिए जरा ध्यान से, अल्फा और बीटा इस समीकरण के दो रूट हैं, दो मूल हैं। तो सर अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, बोले सर अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा -b/a, मतलब माइनस का 13/6। और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, बोले सर अल्फा इंटू बीटा अभी बताएं c/a, तो सर 7/6 होता है। बोले सर ठीक है। अब हमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ज्ञात करना है जिसके दो रूट अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। तो वो इक्वेशन कैसा होगा, वो होगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर 0। अब देखो अल्फा इंटू बीटा 7/6 है, तो सर ये तो आपका हो जाएगा 7/6 का होल स्क्वायर, मतलब 49/36। बोले सर ठीक है 49/36 होगा। बोले सर ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कैसे निकलेगा, बोले सर यहाँ से निकलेगा, ये जो आपको फॉर्मूला बताए इसी से ना निकलेगा मेरे भाई, इसी से ना निकलेगा ये। बोले सर ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। तो सर ध्यान दीजिए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर तो -13/6 का होल स्क्वायर, तो सर 169/36 है ना, -2ab माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा। सर अल्फा इंटू बीटा क्या है, बोले सर 7/6, मतलब यहाँ पे 36 होगा ना, 169/36 ये होगा। बोले सर ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा आपका 7/3। कितना हो जाएगा, 7/3। अब इसको जरा घटाइए ध्यान से, एलसीएम कितना हो जाएगा, बोले सर 36 हो जाएगा, ठीक है 36 हो जाएगा। तो ये 169 माइनस 12×3 = 36, 3 से 12 12 7 84, ये आपका हो जाएगा 5, और ये आपका हो जाएगा आपका 16 में 8 गया 8, 85/36। तो सर ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 85/36x प्लस 49/36, सबको 36 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, बना के बता दे रहा, आंसर हम लोग दे सकते हैं यहाँ से, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, माइनस प्लस ये नहीं है, माइनस प्लस ये है प्लस प्लस ये है माइनस प्लस, और यहाँ पे क्या रहेगा 85 रहेगा, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर हम लोग कर सकते हैं, लेकिन आपको बना के बता दे रहे हैं, जानकारी हो। सबको 36 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो यहाँ पे बच जाएगा 85x प्लस यहाँ पे बच जाएगा 49 बराबर 0। सिंपल सवाल है, ठीक है। फिर से ये सवाल कहता है कि R और S इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट हैं। बोले सर ठीक है। तो x के पदों में वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल r² प्लस s² है। एक रूट ये है और दूसरा रूट आपका rs का होल स्क्वायर है। तो भाई साहब एक रूट ये है और दूसरा रूट आपका ये है, ठीक है। एक मिनट, हाँ बोलो ना, ठीक है। ठीक है, तो भाई साहब ये आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़ते हैं, आप इसका आंसर आराम से दे सकते हैं, ठीक है। सेम सवाल है, आगे बढ़ जाते हैं। अल्फा और बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस x माइनस 1 बराबर 0 के दो रूट हैं। तो वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल अल्फा
अल्फा अपॉन बीटा और अल्फा बीटा अपॉन अल्फा है, ये भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो सर अल्फा प्लस बीटा बराबर अगर हम निकाल दें तो क्या होता है, माइनस का बी बटा ए, तो माइनस माइनस प्लस 1/1 1 हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा आपका क्या हो जाएगा, बोले सर ये हो जाएगा आपका सी बटा ए, तो माइनस का ये 1 हो जाएगा। तो सर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1 है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आपका क्या है सर, माइनस का 1 है। अब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिसका रूट अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा है। तो देखो वो इक्वेशन कैसा होगा, बोले सर वो होगा x² माइनस मूलों का जोड़, तो अल्फा प्लस अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, बोले सर ठीक है, इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा अपॉन अल्फा होगा बराबर 0। और अब यहाँ पे देखिए ध्यान से कि सर ये अल्फा से अल्फा कट जाएगा और ये बीटा से बीटा कट जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा प्लस का 1। तो प्लस का 1 किस किस में है जरा ध्यान से देखो, प्लस का 1 यहाँ नहीं है, प्लस का 1 यहाँ नहीं है, तो या तो डी होगा या तो हमारा सी होगा। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, जब इसको सॉल्व करेंगे अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, तो सर ये अल्फा स्क्वायर हो जाएगा और ये बीटा का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे हमारा जो है अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, बोले सर अल्फा इंटू बीटा मेरा ये हो जाएगा एलसीएम। अब देखो अल्फा इंटू बीटा क्या है, बोले सर माइनस का 1, और ये माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब सर ये 3x हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, सी भी कट जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद fx बराबर kx² प्लस 4x प्लस 4 के ऐसे शून्यक हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 24 है, तो सर k का धनात्मक मान ज्ञात करना है, k का पॉजिटिव वैल्यू बताना है कि यहाँ पे k की जगह पे क्या होगा, k की जगह पे क्या होगा, ये चीज आपको बताना है। ठीक है, जरा आप ध्यान से देखिए, जरा आप ध्यान से देखिए कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 24 दिया है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर 24 लिख सकते हैं ऐसे, बोले सर ठीक है लिख सकते हैं। अब देखो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का b बटा ए, माइनस का b बटा ए, मतलब b की जगह पे 4 है और a की जगह पे k है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 4 बटा k का होल स्क्वायर। देखो यही चीज हो जाएगा, यही चीज हो जाएगा, माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c बटा ए, तो 4 बटा k, ये 4 बटा k बराबर कितना है, बोले सर 24 है। यहाँ से k का पॉजिटिव वैल्यू हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, तो ये माइनस का 4 बटा 16 का स्क्वायर को जब तोड़ें खोलेंगे तो ये हो जाएगा 16 बटा k स्क्वायर, बोले सर ठीक है, बराबर में क्या है इधर 24 है। ठीक है, ये आपका हो गया ये आपका हो गया इसको सॉल्व करके आप k का पॉजिटिव वैल्यू ला सकते हैं आराम से। तो ये हो गया आपका 8 बटा k, 4 दूना 8 बटा k। ठीक है, अब देखो इसको ना ऐसे समझो कि k का कौन सा वैल्यू रखें कि इधर भी 24 बना दे, इधर भी 24 बना दे। तो देखो k का वैल्यू या तो 3 बटा 4 या तो 1 बटा 3 या तो 4 बटा 3 या तो 2 बटा 3 रखेंगे, इधर घटा के 24 आना चाहिए। चाहो तो इसको सॉल्व करके भी आप k का वैल्यू निकाल सकते हो, ना चाहो तो वैसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो अगर हम 3 बटा 4 रखते हैं तो ये हो जाएगा 9 बटा 16 और ये 16 ऊपर घूम जाएगा, ये तो नहीं देगा, तो 4 बटा 3 को रखते हैं, 4 बटा 3 आपका हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा
16/9, 16 कट जाएगा, 9 जाएगा ऊपर, और 9 में 8 जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ पे भी ये भी नहीं होगा। अगर हम 1/3 रखते हैं तो सर ये 16 9 144 और 8 तिहाई 24 हो जाएगा। 2/3 रखते हैं तो 4/9, तो ये 4 चौके 16, 4 चौके 4 बचेगा, 9 चौके 36, और यहाँ पे 8 तिहाई 24, 36 में 24 गया तो 12 बचेगा। सेटिस्फाई नहीं हो रहा, क्यों, कहाँ दिक्कत है भाई? हमें के का वैल्यू रखना है, तो अगर 3/4 रखेंगे तो ये 9/16 हो जाएगा, कटेगा नहीं, यहाँ भी नहीं कटेगा। ठीक है, 1/3 रखेंगे तो 1/9 हो जाएगा, और ये 16 निम्मा और ये 8 तिया हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। 4/3 तो इसमें 16 कट जाएगा, और इधर आपका हो जाएगा 9। ठीक है, और यहाँ पे 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, ये भी नहीं होगा। 2/3, 4/9, तो ये 4 चौके 16, 4 ऊपर बचेगा, 9 चौके 36, और ये होगा 36 में 12, ये होगा। ऑप्शन डी आपका सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, फिर से सेम सवाल, ये आपके प्रैक्टिस के लिए है भाई साहब। यदि अल्फा और बीटा बहुपद x² - 5x + m के ऐसे शून्यक है कि अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है, तो भाई साहब m का पॉजिटिव वैल्यू आपको निकालना है। अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 दे दिया है अब की बार। ठीक है भाई साहब, अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 दे दिया है, और हमें दो ही चीज मालूम होता है। एक मालूम होता है अल्फा प्लस बीटा, जो क्या होता है बोले सर, माइनस का b/a माइनस माइनस प्लस, तो ये 5 हो जाएगा। देखो अल्फा प्लस बीटा हम निकाल लिए 5, और अल्फा माइनस बीटा आपका दिया हुआ है 1, तो हम यहाँ से अल्फा बराबर निकाल सकते हैं 5 और 1 6, 6 को 2 से भागा दिया 3, और बीटा बराबर निकाल सकते हैं 5 में 1 गया 4, 4 को 2 से भागा दिए 2। तो सर अल्फा मेरा 3 आया, बीटा मेरा 2 आया। बोले सर ठीक है, अब m का वैल्यू निकालना है। तो भाई x का 2 वैल्यू आया, एक या तो 3 होगा या तो 2 होगा, x का दोनों मूल आ गया, तो हम अगर 3 रख दें तब भी वो इक्वेशन आपका 0 हो जाएगा। x के जगह पे हम 3 रख देते हैं तब भी, तो आपका ये हो जाएगा x² 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 तिहाई 15 प्लस m बराबर 0। तो भाई साहब ये आपका हो जाएगा 6, m बराबर कितना हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू 6 हो जाएगा सीधा। धनात्मक मान ही हमसे पूछा है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। सेम सवाल है, इसमें k का वैल्यू पूछा है। ये दोनों सेम सवाल है, एक जगह k है एक जगह x है, तो भाई इसका भी आंसर 6 होगा। ये भी सेम सवाल है, शून्यों के वर्गों का योग दिया हुआ है 40, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर दिया है भाई साहब 40। ठीक है, तो k का वैल्यू हमसे पूछा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना 40। ऐसा सवाल बताएं आपको। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का b/a, माइनस का b/a मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, माइनस माइनस प्लस 8/1, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, बोले सर c/a मतलब ये 2k हो जाएगा, बराबर कितना होगा, बोले सर 40 हुआ। तो सर इसको उधर लेके जाते हैं, 64 में 40 गया, बोले सर तो ये आपका 24 बचेगा, बराबर 2k है, तो सर k का वैल्यू 12 आएगा। ठीक है, सिंपल है। ये सवाल भी आपके प्रैक्टिस के लिए है, ये भी सेम सवाल है। शून्यों के वर्गों का योग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 34 दिया हुआ है। सेम कहानी, तो अल्फा प्लस बीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा बराबर 34, सबका वैल्यू रख दीजिएगा, k का वैल्यू निकल आएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कि x² प्लस ax प्लस b बराबर 0 और x² प्लस bx प्लस a बराबर 0 का उभयनिष्ठ मूल है, मतलब
इसका भी एक फैक्टर a प्लस बी है। अच्छा, इन दोनों का जो है वो मूल जो है वो आपका बराबर है। तो a प्लस बी का मान हमसे पूछा है जहां a b के बराबर नहीं है, a b के बराबर नहीं है। तो सर जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो, अगर हम यहां से अगर हम अल्फा प्लस बीटा निकालें तो सर क्या होता है, बोले सर माइनस का b बटा a, तो सर ये a हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा निकालें तो सर ये हो जाएगा c बटा a, मतलब b हो जाएगा। और इसका अगर हम देखें अल्फा प्लस बीटा तो सर ये भी हो जाएगा b बटा a, और अल्फा इंटू बीटा बोले सर a हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, a प्लस बी का वैल्यू निकालना है और बोला है कि a b के बराबर नहीं है, a और b का वैल्यू अलग अलग है। तो सर अल्फा प्लस बीटा बराबर a है और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा बराबर b है, ठीक है। तो देखिए जरा ध्यान से, तो हमें a प्लस बी का वैल्यू निकालना है ना। अगर अल्फा प्लस बीटा बराबर a है ना, तो a प्लस बी का वैल्यू निकालना है। अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 2। अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, देखिए तो अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, बोले सर ये हो जाएगा a प्लस बी बराबर 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। बोले सर ठीक है, मतलब a प्लस बी का वैल्यू 2 ही आएगा, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। ये भी सेम सवाल है, आपके प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। ये एनटीपीसी में आया हुआ सवाल है, ठीक है, एनटीपीसी में आया हुआ सवाल है ये, ध्यान से देखिए, एनटीपीसी में आया हुआ सवाल है ये, ठीक है। यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण के मूल है तो 2 इंटू अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। इस सवाल को जो एग्जाम में हाथ लगाएगा वो कम से कम 5 मिनट गवाएगा, ठीक है, क्योंकि ये रूट में चल रहा है भाई साहब, रूट में चल रहा है। अगर यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा देखें भाई साहब ये हो जाएगा माइनस का b बटा a, आपको हम बस बता दे रहे हैं। तो माइनस माइनस प्लस 4 प्लस रूट 5 अपॉन ये 5 प्लस रूट 2 है, ठीक है। बनाया जा सकता है बट टाइम लगेगा। देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ये है, और अगर हम अल्फा इंटू बीटा देखें जो कि होता है c बटा a, तो c है 8 प्लस 2 रूट 5 और a मेरा है 5 प्लस रूट 2। अब देखो अल्फा प्लस बीटा को यहाँ रखना होगा और 2 अल्फा इंटू बीटा की जगह पे इसका वैल्यू बना होगा, तो ये आपका टाइम लेगा, तो इसको एग्जाम में छोड़ देना है, ठीक है। ध्यान से प्रैक्टिस में आप ले सकते हैं, एग्जाम में छोड़ना पड़ेगा। इस सवाल को देखिए, कहता है कि अल्फा और बीटा इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 के मूल है, तो 1 बाय अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा का वैल्यू कितना होगा। तो सर सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का b बटा a, तो माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 5 बटा 3, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, बोले सर c बटा a मतलब 2 बटा 3, ठीक है। अब देखो इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है, जरा ध्यान से देखिए, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है, निकाल देते हैं। इसको जब आप सोल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और सर नीचे हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का तो वैल्यू हम लोग को नहीं पता होता है, हमें अल्फा प्लस बीटा मालूम होता है और अल्फा इंटू बीटा मालूम होता है, ठीक है। तो सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और इसमें घटा देंगे 2 अल्फा इंटू बीटा, बोले सर ठीक है, अपॉन
अल्फा इंटू बीटा नीचे में है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा आपके पास है 5/3 और अल्फा इंटू बीटा आपके पास है 2/3। वैल्यू रख दीजिए, उत्तर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर आप दीजिएगा, है ना। आगे बढ़ जाइए। कहता है कि 5x² प्लस 5p माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2p प्लस 5 के शून्यों का योग उसके गुणनफल के 1/4 के बराबर है। शून्यों का योग मतलब जो अल्फा प्लस बीटा है वो भाई साहब गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का 1/4 है। ये चीज बता दिया है, ये चीज सवाल में बोला है। इस इक्वेशन का, इस द्विघातीय बहुपद का जो इनके शून्यों का योग है ना, वो इसके गुणनफल का 1/4 है। ठीक है, गुणनफल का 1/4 है, ये चीज बता दिए है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का b/a, तो ये क्या होगा 5p माइनस का 1 बटा में 5 और ये माइनस रहेगा। ठीक है, बराबर अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, तो c के जगह पे माइनस का ब्रैकेट खोलेंगे सर, ये माइनस बाहर में है 2p प्लस का 5 बटा में a मेरा क्या है, बोले सर 5 है और इसका 1/4। यही चीज सवाल बोल रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो p का ही तो वैल्यू आएगा। देखिए जरा ध्यान से, ये 5 से 5 निपट जाएगा, बोले सर ठीक है। ये 4 इधर गुना में आ जाएगा तो माइनस के साथ गुना होगा, तो माइनस का 20p माइनस माइनस प्लस का 4 बराबर ये माइनस का 2p, यहाँ पे माइनस का 20p होगा, है ना, और माइनस प्लस माइनस का 5। p का वैल्यू आराम से निकल जाएगा। तो सर ये माइनस का 4 जाएगा तो माइनस का 9, p हमारा इधर आ जाएगा माइनस का 18p, है ना, बराबर इधर हो जाएगा माइनस का 9। p से p कट गया, p का वैल्यू कितना 9/18 मतलब 1/2। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बड़ा है, सिंपल है। आगे बढ़ जाइए। कहता है कि 2x² प्लस 19x प्लस 45 बराबर 0 और 2y² प्लस 11y प्लस 12 बराबर 0 के तो मूल x y के लिए कौन सा कथन सत्य है। भाई साहब x का भी वैल्यू निकालना होगा और y का भी वैल्यू निकालना होगा, मतलब इसको सॉल्व करना होगा। तो सर इसको जब तोड़ेंगे तो सर यहाँ से 45 दूना 90, 90 को तोड़ेंगे 19 के हिसाब से तो 10×9 90, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस का 10x प्लस का 9x प्लस का 45 बराबर में 0। यहाँ से 2x कॉमन लेंगे, अंदर आपका x प्लस 5 बचेगा, बोले सर ठीक है। यहाँ से 9 कॉमन लेंगे, अंदर x प्लस 5 बचेगा बराबर 0। 2 फैक्टर आएगा इसका, एक x प्लस 5 और एक 2x, एक आएगा 2x प्लस में 9। तो सर x का एक वैल्यू आएगा माइनस का 5 और दूसरा वैल्यू आएगा माइनस का 9/2। इसी तरीका से उसको सोल्व करना होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2y और 12 दूना 24, 8 तिहाई 24। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो अब ध्यान से देखिएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो सर इसका हो जाएगा 2y² प्लस 8y प्लस 3y, 8 और 3 11, 8 तिहाई 24 प्लस 12 बराबर 0। यहाँ से 2y कॉमन लेंगे, यहाँ पे बच जाएगा y प्लस 4, यहाँ पे प्लस का 3 कॉमन लेंगे, यहाँ भी बचेगा y प्लस 4 बराबर 0। इसका भी 2 फैक्टर आपको दिख जाना चाहिए, एक y प्लस 4 और दूसरा 2y प्लस 3। तो y का जो एक वैल्यू आएगा वो माइनस का 4 आएगा और जो y का दूसरा वैल्यू आएगा वो माइनस का 3/2 आएगा। अब देखिए y बड़ा है कि x बड़ा है, तो भाई साहब माइनस का 5 माइनस का 4 से बड़ा है और माइनस का 9/2 मतलब 4.5 और माइनस का 3/2 मतलब 1.5। भाई साहब यही मेरा बड़ा है ना, y मेरा बड़ा है x से, y मेरा बड़ा है x से।
ये बोला था कंपेयर करने के लिए, ठीक है। अब देखो मूल समान है। अब यहां से नेचर ऑफ रूट पे सवाल आता है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूल बराबर है, जरा आपको पीछे लेके चलते हैं और 3 कंडीशन आपको बताए हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। लगता है बहुत पीछे जाना होगा, बहुत पीछे नहीं जाना होगा, है ना। कहाँ पे बताए थे? मूल समान है जब डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू 0 होता है। देखिए मूल बराबर है, मतलब x का जो दोनों वैल्यू आएगा वो दोनों का दोनों बराबर। देखिए -b/2a -b/2a, दोनों का दोनों वैल्यू बराबर है। तो भाई साहब मूल समान है, मतलब b² - 4ac बराबर क्या होगा? 0 होगा। इस चीज को याद रखना होगा, ठीक है। आइए, ठीक है, मूल समान है। देखिए ध्यान से, मूल समान है। मूल समान है तो भाई साहब k का वैल्यू बोला है, तो सर अगर इसका मूल बराबर है x² - kx + 169 बराबर 0 के मूल समान है, इक्वल रूट्स है, मतलब x का जो दोनों वैल्यू होगा वो दोनों बराबर होगा। तो इसका मतलब है कि जो डिस्क्रिमिनांट है वो 0 के बराबर होगा, मतलब b² - 4ac बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो सर यहीं से k का वैल्यू आ जाएगा। b² मतलब -k का स्क्वायर, तो -k का स्क्वायर क्या हो जाएगा? k² - 4ac, तो 4 हमारा 4a मेरा क्या है? कुछ नहीं तो 1 है, इंटू c मेरा क्या है? 169 बराबर में क्या है? 0। तो सर हम k बराबर इसको उधर लेके जाए तो √4 गुना 169 हो जाएगा, मतलब ये 2 गुना 13, k का वैल्यू 13 दूना 26 ±26, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर मूल बराबर है तो भाई साहब b² - 4ac बराबर क्या होगा? 0 होगा, विवेचक शून्य के बराबर होगा, ठीक है। आगे बढ़ जाइए। कह रहा है कि x² + 2kx + 4 बराबर 0 का वास्तविक हल है। वास्तविक हल है, वास्तविक हल है, वास्तविक हल है। इसका मतलब ये है कि जो मेरा डिस्क्रिमिनांट है उसका वैल्यू 0 से बड़ा है, उसका वैल्यू 0 से बड़ा है। देखिए फिर लेके चलते हैं, वास्तविक हल है, ठीक है, वास्तविक हल है। ध्यान से देखिए, फिर आपको दिखाते हैं वास्तविक हल है, ठीक है। आओ ना भाई, वास्तविक हल है, ठीक है। देखिए वास्तविक हल है, वास्तविक हल है, ये वाला है वास्तविक हल है। वास्तविक हल है मतलब जो आपका डिस्क्रिमिनांट है वो 0 से बड़ा है, और वास्तविक हल नहीं है मतलब जो मेरा डिस्क्रिमिनांट है वो 0 से छोटा है। तो इस चीज को याद रखना होगा, ठीक है। वास्तविक हल है, बहुत ही सिंपल है भाई, ठीक है। वास्तविक हल है, वास्तविक हल है, इसका मतलब ये है कि ये जो मेरा इक्वेशन दिया है x² + 2kx + 4 बराबर 0, और इसका अगर हल वास्तविक है, इसका मतलब जो मेरा विवेचक है b² - 4ac, इसका वैल्यू 0 से क्या होगा? बड़ा होगा। 0 से क्या होगा? बड़ा होगा। तो b² मतलब b की जगह पे क्या है? 2k है, तो 2k का स्क्वायर प्लस सर 4k² माइनस 4ac, तो 4 इंटू a क्या होता है? x² का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1, c मेरा क्या है? 4 है, और ये बड़ा होगा 0 से, ठीक है। तो ऐसा सिंपल है, ये आपका 4k² होगा, और ये 4 इंटू 4 उधर लेके जाएंगे तो ये 4 इंटू 4 हो जाएगा, मतलब ये बड़ा वाला साइन है, ठीक है, इसको बराबर यहाँ पे नहीं होगा, है ना, बड़ा है ये। तो ये 4 से 4 कट गया, k² बड़ा है 4 से, तो सर k मेरा बड़ा होगा 2 से, k मेरा बड़ा होगा 2 से, तो ऐसा ±2 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है। मूल समान है, फिर से आ गया, रूट बराबर है।
अगर रूट बराबर है इसका मतलब हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये भाई साहब 0 के बराबर होगा। अब सबका वैल्यू वहां से खींच के आंसर बना दीजिए। तो बी स्क्वायर मतलब 4√3 का स्क्वायर, 4 चौके 16, 16 3 48, ठीक है, माइनस 4ac, ए मेरा क्या है 4 है, इंटू सी मेरा क्या है, बोले सर के है, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यही ना भाई साहब। तो उसको उधर लेके जाएंगे, 48 बराबर 4 गुना 4 गुना के, है ना, तो 4 चौके 16, 16 3 48, के मेरा कितना 3 हो गया, के आ गया 3 मेरा। यहां से सवाल आता है भाई साहब नेचर ऑफ रूट से। फिर से देखिए मूल समान है, क्या है, मूल समान है, मूल समान है मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या है 0 है। तो सर b के जगह पे क्या है 2p, 2p का स्क्वायर मतलब 4p स्क्वायर माइनस 4ac, a मेरा क्या है, बोले सर 2 माइनस p, ये 2 माइनस p है ना, और c मेरा क्या है माइनस का, ये माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, p प्लस 1 है बराबर क्या है 0। तो सर यहाँ से p का वैल्यू नहीं आएगा, p का वैल्यू यहाँ से आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। हम लोग चाहे तो p का वैल्यू ऑप्शन से सेटिस्फाई करवा सकते हैं, कौन सा 0 देगा, कौन सा 0 देगा। भाई साहब अगर हम p के जगह पे 2 रख दें तो ये 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 बन जाएगा, ये मेरा पूरा का पूरा 0 बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे p के जगह पे 2 रखेंगे तो ये 16 बच जाएगा आपका, है ना, 16 बच जाएगा। p के जगह पे अगर, अच्छा इसको एक बार सोल्व कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4p स्क्वायर प्लस, पहले इन दोनों को निपटाना होगा, तो 4 बाहर है मेरा, अंदर है 2p, 2 इंटू 1 2 माइनस p इंटू माइनस p प्लस p माइनस का p स्क्वायर, ठीक है, और ये आपका माइनस p इंटू 1 माइनस का p बराबर 0, ठीक है। यहाँ और यहाँ से 4 कॉमन ले लें और उधर भेज दें तो 0 बन जाएगा। ये आपका हो गया p स्क्वायर प्लस का 2p प्लस का 2 माइनस का p स्क्वायर माइनस का p बराबर 0। अब ध्यान से देखो जरा कि ये p स्क्वायर से p स्क्वायर कट गया, ठीक है, 2p में p गया तो p बचा, और p का वैल्यू क्या माइनस का 2 आया, मतलब माइनस 2 रखते तो सेटिस्फाई कर जाता, ठीक है, 2 रखे हम लोग ना, माइनस का 2 रखते हैं। कहता है कि मूल बराबर है तो कौन सा कथन सत्य है, मूल बराबर है मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या 0 होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या 0 होगा। तो भाई साहब मूल बराबर है, तो आप जरा ध्यान से देखिए सर, अगर मूल बराबर है तो सबसे पहला बात ये छोटा बड़ा वाला साइन आएगा ही नहीं, या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक है। तो b के जगह पे क्या है, x का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है, 1 माइनस 4 इंटू a के जगह पे a है आपका तो a रहने देंगे, c के जगह पे आपका b है बराबर 0, तो सर ये 1 बराबर 4ab हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, एकदम सिंपल है। कहता है कि मूल समान है, फिर से मूल बराबर है मतलब x का जो दोनों का दोनों वैल्यू है इस द्विघात समीकरण के में, तो भाई साहब मूल बराबर है, तो m का वैल्यू पूछा है, मूल बराबर है मतलब डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है, ठीक है। तो सर b के जगह पे m प्लस 1 है, m प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 इंटू a के जगह पे है 4 प्लस m इंटू c है, आप c है मेरा 1 इंटू 1 बराबर 0। इसको सॉल्व करने से m का वैल्यू आ जाएगा, तो सर ये m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2m माइनस 4 चौके 16 माइनस 4m
बराबर 0। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो भाई साहब 1 और -16 माइनस का 15 हो गया, ठीक है, और -4m + 2m माइनस का 2m हो गया, माइनस का 15 हो गया, बराबर 0 हो गया, ठीक है ना। तो 5 तिहाई 15, 5 और 3 है ना, 5 और 3 ना, 5 और 3, तो 15 को तोड़ेंगे तो 5 तिहाई 15, 5 में 2 जाएगा तो 3 बचेगा, तो -5 + का 2 प्लस का 3, तो m का वैल्यू प्लस का 5 माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है, सीधा निकाल सकते हैं। कहता है कि k के किस मान के लिए आपका जो है kx × x - 2 + 6 का मूल बराबर है, मूल बराबर है। तो भाई साहब इसको थोड़ा सोल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा kx² - 2kx प्लस का 6 बराबर 0, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूल बराबर है, मतलब b² माइनस का 4ac बराबर 0 होगा, बराबर 0 होगा, ठीक है। तो अब b का वैल्यू रख दीजिए, b हमारा क्या है -का 2k, तो -2k का स्क्वायर, बोले सर 4k² -4 × a मेरा क्या है k है, तो सर k है, c मेरा क्या है 6 है, बराबर 0, तो 6 चौके 24, ठीक है, 6 चौके 24 हो गया आपका, उसको उधर लेके जाते हैं, 4k² बराबर 24k हो जाएगा। तो सर k से k गया, 4 छके 24, k का वैल्यू कितना 6 आया, ठीक है, 4 का वैल्यू क्या आएगा 6 आएगा, है ना। तो ये था आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सवाल, किस किस तरीका का सवाल आता है। एक सवाल और देख लीजिए, कहता है कि इसके पुनरावृत्त मूल है, जरा समझिए पुनरावृत्त मूल का मतलब या रिपीटेड रूट का मतलब क्या होता है। मतलब एक ही मूल 2 बार है, मतलब x का दोनों वैल्यू क्या है बराबर है, और जब x का दोनों वैल्यू बराबर है तो भाई साहब b² - 4ac बराबर 0। तो इस केस में मेरे भाई साहब x का 2 वैल्यू आएगा, मतलब k का 2 वैल्यू आएगा। तो देखो k का 2 वैल्यू आएगा, तो भाई साहब इस क्वेश्चन को बनाना ही नहीं है, यहाँ पे छोटा बड़ा का सवाल ही नहीं है, ये बराबर है, तो सर ये छोटा बड़ा का साइन तो नहीं आएगा, और ये k है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा सीधा, बनाना ही नहीं है इसको, समझिएगा बात को, ठीक है। कैसे देखिए जरा, b के जगह पे 4.5k, तो 4.5k का स्क्वायर प्लस -4ac, 4 × a मेरा 1 है और c मेरा 13.5 का k है, बराबर 0। तो भाई साहब ये तो द्विघात समीकरण है, तो k का 2 वैल्यू आएगा, और मेरे भाई यहाँ भी हमसे मिस्टेक हो गया, ये भी मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो k का 2 वैल्यू आएगा, k का आपका एक वैल्यू 0 होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन ए नहीं ऑप्शन बी हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिए, है ना। तो ऐसे में आपको बनाना नहीं है, सवाल को देख के उत्तर करना है, ठीक है। तो ये था आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लीनियर इक्वेशन को देखेंगे। लेक्चर को भाई शेयर मार देना बढ़िया से, अपना सोशल मीडिया अकाउंट पे जो भी होगा, जहां भी होगा, सबके पास शेयर मार देना, ठीक है।